मैं डॉक्टर नीलवेणी, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आप सबसे मिलने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। प्रेगनेंसी सबको आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है ना? हाँ दीदी आ रहे हैं। दीदी आवाज आ रही है। ठीक है भैया। प्रणाम अम्मा दीदी। अच्छा, प्रेगनेंसी is such a beautiful phase of life in a woman's life. ये क्यों इतना ब्यूटीफुल बोलते हैं और उसमें फिर भी इतने सारे एंजाइटीज होते हैं, फियर्स होते हैं। आज हम इस बात पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह से क्या हो सकता है। प्रेगनेंसी में एंजाइटी और फियर बहुत कॉमन है और आजकल अभी कोरोना के इतना ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, और इस टाइम पे आपका प्रेगनेंसी होना ये थोड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ सकता है। सो इसलिए आज मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो है एंजाइटी और फियर। तो पहले ये सोचेंगे कि एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी जो है वो घबराहट घबराहट किसी अननोन चीज के लिए, ऐसा समझ में नहीं आता है कि किस चीज के लिए हो रहा है, लेकिन बस ऐसे ही घबराहट हो जाता है, कभी पैल्पिटेशंस हो जाते हैं और कोई ऐसा चीज समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ऐसा पर्टिकुलरली वन चीज ऐसा नहीं होता है कि इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। बस आपको ऐसा हार्ट में पैल्पिटेशंस होना, थोड़ा घबराहट होना, ये सब बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर वो आपको ज्यादा हो रहा है, डेली लाइफ में ज्यादा हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ करना चाहिए इसके। तो अभी आप प्रेग्नेंट हो, कोई महीना है, आप सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ या नाइन्थ मंथ, व्हाटएवर मंथ इट इज, यूजुअली दे से कि प्रेगनेंसी में आप कैसे रहेंगे उसके इफेक्ट आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर असर होता है, वो आप सबको पता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे अभी आप सोचिए कि नॉर्मली हम, अगर हमारे पास कोई है, वो बहुत एंगर में है और बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उस टाइम अगर हम वहां पे जाएंगे, हम कितना भी बहुत काम होके भी जाएंगे उनके पास, तो हमें उनका वो ऑरा जो है वो शायद हमारे ऊपर गुस्सा नहीं है, किसी और के ऊपर गुस्सा है, फिर भी वो उनका जो है वो हमारे ऊपर असर पड़ जाता है ना। हमें वो रेगुलर एक्सपीरियंस है।
अगर अभी तो मैं बहुत काम हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड देन आई जस्ट गो समवेयर कि वहाँ पे सब लोग बहुत गुस्से में है और हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मैं जितना भी काम रहूंगी फिर भी वो उसका असर मेरे ऊपर पड़ जाता है। तो अभी आप ये सोचिए कि बाहर वाले, जैसे बाहर और एक आदमी है, तो उनका गुस्सा या उनका नेगेटिव इमोशंस बाहर जब हम उस उनके नजदीक जाएंगे तो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। तो आप सोचिए, आपके खुद के अंदर का जो बच्चा है, अगर आपके नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा। क्योंकि दे आर सो दे आर एक्चुअली इनसाइड यू एंड देन अभी जब भी हमें कोई नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, फियर है, तो एंगर है, तो क्या हो जाता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है एंड देन कोई भी नेगेटिव इमोशन हो तो हमारा स्ट्रेस रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस रिएक्शन में क्या हो जाता है, हमारे का एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थोड़े बहुत वो एंड्रोजन ज़्यादा पैदा होते हैं, कॉर्टिसोन ज़्यादा पैदा होता है। तो वो पूरा हमारे सिस्टम के ऊपर, एक सेल के ऊपर ना नेगेटिव असर दिखाता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो उसका असर हमारे फीटस पे बहुत ज्यादा होता है। हम इतना सोचते नहीं है कि अच्छा इतना होता है क्या, कैसे होगा, मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक है, स्कैन में भी ठीक है, स्कैनिंग में तो दिख जाता है कि ठीक है, लेकिन इसका केमिकली भी पड़ जाता है, क्योंकि आपके ब्लड के ऊपर आपका जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, वो आपके ब्लड में पॉइजनिंग जैसे हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो बढ़ जाते हैं। तो आपका हार्ट बीट बढ़ जा सकता है। और जैसे कि कोई भी जो इमोशन हमारे में हो, वो ऐसा ही इमोशन हमारे बच्चों में भी हो जाता है। अभी कल ही मैं वो महाभारत देख रही थी, तो मुझे ऐसा बस यही सोच में आया था कि कल का एपिसोड में क्या था, जो धृतराष्ट्र और पांडुराज की बर्थ की स्टोरी था। तो that is such a perfect example to make us understand how much important it is to be very calm and composed and happy, not just during pregnancy, I mean even before pregnancy। जैसे कि गर्भधान संस्कार का भी बोल रहे थे हमारे इसमें। तो जब हम कंसेप्शन के टाइम पे भी हमारे इमोशंस कैन अफेक्ट फीटस की, हमें वो तो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि धृतराष्ट्र और पांडुराज का कैसा जन्म हुआ। जैसे कि उनके मदर at the time of conception she was very she closed her eyes and then धृतराष्ट्र तो अंधे पैदा हो गए। maybe not that extreme, but डेफिनेटली कि हम कैसे, कौन से मनस्थिति से हम प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं, कैसे, कौन से आइडिया कि कौन से इमोशंस थे जब हम उनके कंसेप्शन के टाइम पे, हमारे इमोशंस, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में भी आपके इमोशंस कैसे होते हैं, डेफिनेटली असर पड़ता है। इसीलिए हमारे इसमें इतना करके बोलते हैं कि मदर को काम एंड कूल और पेशेंस के साथ रखना और उनका बहुत अच्छा ख्याल करना हमारे इसमें इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए बोलते थे, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट हाँ अच्छा अच्छा है, अच्छा रहो, ऐसा ऐसा नहीं है। इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आपके अंदर के जो बच्चा है, एवरीथिंग लाइक everything they grasp,
it's not just the blood they are taking, the nutrition they are taking. न्यूट्रिशन से ज़्यादा भी आपके इमोशंस जो है दे दे डू हैव लॉट ऑफ इफेक्ट. एंड और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये फियर और एंजाइटी के बारे में. नॉर्मली अभी आप सब अभी इस टाइम पे एक्चुअली यू ऑल आर इन 2020. Now pregnancy is like considered as some disease. It's not like it's not, nobody is taking it as a natural thing. And it became so complicated. जहाँ पे अभी देखो कैसे animals normally conceive कर लेते हैं, खुद जाके delivery हो जाता है ऐसे नॉर्मली. अब लेकिन हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि यू नीड सो मच ऑफ केयर कि अभी कंसेप्शन के टाइम पे कंसेप्शन नहीं हो रहा है, कंसेप्शन के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाना पड़ रहा है, इतने सारे दवाई लेने पड़ रहे हैं, उसके बाद में कंसेप्शन हो रहा है. वो कंसेप्शन होने के बाद इट इज सच अ प्रीशियस प्रेगनेंसी कि अरे ये बहुत प्रीशियस है, तो इसलिए इसको इतना ख्याल रखना पड़ेगा. तो ये ख्याल रखना भी आपका एंजाइटी का रूट कॉज हो सकता है क्योंकि हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि नहीं 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 बहुत संभाल के रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बट एक बात है कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी नेचुरल थिंग. जैसे कि हम खाते पीते हैं नॉर्मली, जैसे हम है, हम बड़े होते हैं, ऐसे ही नॉर्मल चीज है जिसकी बहुत अलग तरीके से देखने की कोई जरूरी नहीं है. लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन वो हेल्थ का ख्याल रखना शुडंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. जैसे कि पहले होता है कि प्रेगनेंसी तो नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मली सब काम कर लेते थे और डिलीवरी भी इजी हो जाता है. तो इसमें आपको समझना क्या है कि प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, वो कोई डिसीज नहीं है. और जब हमें आ, हमारा यूट्रस है और कंसेप्शन हो गया है, इसका मतलब ही है कि हमारा बॉडी रेडी है कि उसको 9th मंथ तक लेके जाना और डिलीवरी हो जाना. उस सब के लिए हमारे बॉडी ऑलरेडी रेडी हो चुका है. विदाउट गेटिंग रेडी यू वोंट रियली गेट द प्रेगनेंसी. सो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की या एंजाइटी कुछ लेने की ज़रूरी नहीं है. जितना आप एंजाइटी और टेंशन लोगे वो और आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर लोगे. और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी पेन्स के बारे में. जैसे बोलते हैं कि बस ये बोलना ही गलत है कि वो डिलीवरी पेन है. आप कभी आपने सोचा है कि पेन क्यों होता है? हमारे इसमें बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ इतना पेन लेना पड़ेगा, पेन नहीं लेंगे तो बच्चों के ऊपर लव कैसे आएगा, नहीं तो नहीं नहीं ये हमारा ये है कि हमें पेन से गुजरना ही पड़ेगा. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. अगर ये इतना नेचुरल है, सब एनिमल्स सब डिलीवरी सबका हो रहा है, तो व्हाई शुड इट बी अ पेनफुल वन? जैसे हम रोज यूरिन पास करते हैं उसका पेन नहीं होता है, मोशन पास करते हैं उसका पेन नहीं होता है. तो अभी फीटस है अंदर, उसको बाहर आना है, तो जब बाहर आना है तो उसके लिए पेन क्यों होना है? व्हाई शुड देयर बी अ पेन? एक्चुअली क्या होता है, डिलीवरी टाइम पे हमारे कंट्रैक्शंस होते हैं जिसके कि बच्चे को बाहर भेजने के लिए वो यूट्रस कंट्रैक्ट होता है ऐसे, तो इसलिए ऐसा फीटस बाहर आ जाता है. लेकिन क्या हो रहा है, हम बचपन से लेके हम हमने क्या सुना है? डिलीवरी पेन.
तो हमारा ब्रेन क्या जोड़ रहा है कि डिलीवरी का मतलब है पेन, वो भी कैसा पेन, इतना ज्यादा पेन कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि हमारे मूवीज है, जिसमें इतना बड़ा ड्रामा करके दिखाते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, या नहीं तो कोई और बताते हैं कि अरे नहीं यार कितना पेन हो गया, ये सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग सब गलत बता रहे हैं। वो सच ही बता रहे हैं कि सच में उन लोगों ने पेन से, दे हैव गॉन थ्रू पेन, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा है तो इट्स नॉट गुड, नो, व्हाई गॉड शुड गिव अस पेन? ये बात है कि हमारे माइंड में हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि डिलीवरी है और वो पेन होता है, तो जब वो कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, इट इज जस्ट अ कंट्रैक्शन एंड इट इज नॉट, इट विल बी लाइक लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब जब से हम बचपन से यही सुन के आ रहे हैं कि डिलीवरी तो बहुत पेन होता है, पेन होता है, पेन होता है, पेन होता है, तो जब वो कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो ब्रेन थिंक्स दैट ओह, दिस कंट्रैक्शन इज रिलेटेड विद द पेन आई हैव टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टाइप ऑफ पेन आई नीड टू प्रोड्यूस? I have to produce the pain which she can't bear. This is what happens. ऐसा नहीं है कि it is really painful. They are just contraction. जैसे कि हम मोशन पास करते हैं तो हमारे रेक्टम में contractions होता है और मोशन बाहर निकलता है। जैसे कि हम यूरिन पास करते हैं, यूरिन ब्लैडर में contraction होता है और यूरिन बाहर आता है, हमें पेन होता है? नहीं होता है ना। ऐसे ही यूज भी कंट्रैक्शन से पेन नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे आप ऐसे बोल रहे हैं तो सब इतने हजारों सालों से जो भी बोल रहे हैं तो वही तो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, पेन लेस कैसे होगा? आ, हम्म, आप आपको मैं थोड़ा और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप सोचिए कि इसी इसमें बताऊंगी। आप हमारे पीरियड्स आते हैं ना हर महीने, मेंसेस, जब पीरियड्स आता है हमारा रेगुलर कैसा होता है कि हमें एवरी मंथ आ रहा है, एवरी मंथ हमारे पीरियड्स ठीक तरीके से आ रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई फंक्शन आ जाता है, और या नहीं तो हमें कोई टेम्पल को जाना होता है और हमारा जो भी ट्रैवलिंग का ये है उसी टाइम पे है। तो क्या होता है, आप एक बार सबके लाइफ में दिस इज लाइक अ वेरी रेगुलर हैपनिंग कि अरे घर में फंक्शन है या नहीं तो हमें कहीं लेके जाना है या कोई टेम्पल जाना है, ऐसा है। तो क्या हो जाता है, जब जब तब तक तो हर महीना ठीक आ रहा है पीरियड्स, तब क्या हो जाता है, या तो बहुत जल्दी आ जाएगा या तो बहुत लेट आ जाएगा। है या नहीं? आप सबके लाइफ में ये हुआ है ना, वेरी कॉमन। तो क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ हमारे सोचने से? अरे हमारे पीरियड्स के ऊपर इतना क्या असर हो गया? हम बस सोच रहे हैं ना, अरे हाँ घर में फंक्शन है, अरे मेरे घर में बहुत ये होता है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बाहर जाना है, नहीं तो पिल्स लेना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा वो होगा। तो क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट थिंकिंग, बस थॉट्स ही है ना, उससे ज्यादा हमने किया क्या है? हमने कुछ लिया नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हम बस सोचते रहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमें ना जल्दी आना है, नहीं तो नहीं आना है, नहीं तो लेट आना है, नहीं तो मुझे ये करना पड़ेगा वो करना, बट ये दीज आर द थॉट्स।
बहुत छोटे छोटे थॉट्स हैं ना, बड़ा बड़े थॉट्स नहीं है जो हमें इतना कुछ। लेकिन आप सोचो कि इतना छोटा थॉट हमारे पूरे हार्मोन का इम्बैलेंस करके, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस करके वो मेंसेस जो 28 या 30 डेज में आना था वो आ जाएगा 22 डेज में, या नहीं तो 40 डेज में। ऐसा कैसा होता है? हम सोचते हैं ना, अरे हाँ, अरे सोचने से कैसा होता है, लेकिन हो रहा है ना। आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि आपका थॉट्स, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी सोच रहे हैं तो उसका असर आपके हॉर्मोन्स के ऊपर तो पड़ रहा है ना। ये तो आपका डेली एक्सपीरियंस है। तो आप ये ये माइंड में लेके अभी आप सोचिए कि हाउ मच अ स्मॉल थॉट, a small negative thought can affect our hormone system। तो जब वो हमारे मेंसेस के ऊपर इतना काम कर रहा है थॉट्स, तो आप सोचिए कि प्रेगनेंसी में और कितना काम करेगा, और डिलीवरी के टाइम पे कितना काम करेगा। आप अभी अर्ली अर्ली मंथ्स में होंगे या शायद डिलीवरी के नजदीक भी होंगे। आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू नो दैट आप वो एलिमेंट जो है बहुत डीप रूटेड होता है कि डिलीवरी माने पेन। इवन मेनी हॉस्पिटल्स दे जस्ट नेम इट एज अ पेन हॉल, ऐसा कि हाँ डिलीवरी है तो पेन होना ही चाहिए। ऐसा एक्चुअली है नहीं। इट इज नॉट अ पेनफुल थिंग। अगर पेनफुल थिंग होता तो नेचर इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। हमारे बॉडी इट्स अ मिरेकल मिशन, आई मीन such a greatly organized body. Somebody is saying it is small pain but strong pain. अभी आवाज क्लियर है? क्लियर है आपकी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। आ, तो अगर हमारा बॉडी कैसा होता है, आ, और एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें कभी एक्सीडेंट हुआ है और नहीं तो बहुत ज्यादा पेन हुआ और कहीं पे लगा, तो हम क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी जहाँ पे हमारा पेन बर्दाश्त से ज्यादा हो तो ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, क्योंकि हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि पेन का डेसिबल्स होते हैं, इतना इतना पेन हम बर्दाश्त कर सकते, उतना ही बॉडी देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। हमने कभी सुना नहीं है या देखा नहीं है कि कोई भी मदर ड्यूरिंग डिलीवरी अनकॉन्शियस हो जाए। जितना भी पेन हो तो अनकॉन्शियस नहीं होते। तो उसका क्या मतलब है, पेन इज नॉट रियली दैट सीवियर, कि जैसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा पेन होता ही नहीं है। लेकिन पेन क्यों हो रहा है, इसमें दो बातें हैं, पेन और सफरिंग। पेन और सफरिंग दो अलग चीजें हैं, हम दोनों मिलके देखते हैं। पेन क्या होता है, पेन क्यों होता है? पेन पेन क्या होता है, जहाँ पे भी अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वो देखने के लिए पेन देता है कि हम देख सके। जैसे कि हमें कुछ लगा है, कहीं पे चोट लगा है, तो ब्रेन हमें वो पेन देगा वो देखने के लिए, अच्छा इधर कुछ लगा है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, उसको ज्यादा हिलाना नहीं है, इसीलिए पेन देगा। नहीं तो अगर हम पेन नहीं है तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे और थोड़ा डैमेज बढ़ जाएगा। अगर हमारे जैसे कि इन्फेक्शन हो गया और हम ऐसे ही खाना खाने लगे और ज्यादा
डैमेज ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए पेन देता है, नहीं तो वॉमिटिंग्स, मोशंस दे देता है, ताकि हम ऐसे खाना नहीं खाएँ और ताकि डैमेज ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये सब प्रोटेक्टिव चीज़ें होते हैं पेन। लेकिन अभी प्रेगनेंसी में प्रोटेक्ट करने की क्या बात है? वो फीटस को बाहर आना है, तो उसमें प्रोटेक्ट करने की कोई बात है ही नहीं, तो ब्रेन पेन क्यों देगा? ब्रेन पेन इसलिए दे रहा है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम बचपन से यही सोचने लगे कि अच्छा डिलीवरी के टाइम पे हमें पेन आना चाहिए। वो भी कैसा पेन? जब हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वैसा पेन आएगा, और तब ना मैं कोई पेनलेस इंजेक्शन ले लूंगी। नहीं तो मैं क्यों ये सब झंझट मुझे क्यों करना है, मैं जाके सिजेरियन करवा लूंगी। यही थॉट्स आते हैं क्योंकि यही सब हमने देखा है, सुना है। जो भी अगर लोग बोलते हैं सब ट्रूथ ट्रूथ नहीं होता है, क्योंकि उनका खुद का परसेप्शन है वो सब। वो खुद एंग्जाइटी में थे, खुद उनको भी यही सुनाया गया था, तो इसीलिए वो भी इवन दे हैव गॉन थ्रू दैट। तो हम कैसे बाहर आएंगे इस पेन या सफरिंग? तो मैंने जो बोला, दो बात है कि एक है पेन और एक है सफरिंग। पेन जो है फिजिकल होता है कि वहाँ उस बॉडी पार्ट में, अंदर हो या बाहर, अगर वहां पे कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि नेचुरल नॉर्मल के अलावा कुछ और हो रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है, तो उस डैमेज को लोकलाइज करने के लिए, कि हमें दिखाने के लिए कि इधर थोड़ा डैमेज है, आपको देखना है, इसी वजह से पेन आता है। सो दैट अगर आप ज्यादा मूवमेंट करोगे और उसका देखभाल नहीं करोगे तो और थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये इस वजह से पेन है। उससे ज्यादा पेन का कोई मतलब नहीं है। तो वो पेन जो है फिजिकल है। सफरिंग क्या है? सफरिंग क्या है? अरे मेरे मुझे पेन हुआ, मुझे ही क्यों हुआ? अरे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना था, मेरा लाइफ ही ऐसा है, मुझे हमेशा ऐसा होता रहता है। इससे अगर ऐसा ही है तो नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, मेरा नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा? ये सब जो है ना, जो हम सोचते हैं, जो इमोशंस आते हैं, तो ये जो पूरा इमोशंस जो है वो सब मिलके सफरिंग हो जाता है। तो अभी एक बात है कि लॉजिकली ये है कि प्रेगनेंसी नेचुरल है, और नेचुरली फीटस को बाहर आना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो बाहर आएगा, उसमें कोई एबनॉर्मल या डिसीज नहीं है, तो पेन नहीं होगा। तो फिर पेन क्यों हो रहा है? ये इमोशनल चीज है कि हमारे बचपन से हम जैसे कंडीशनिंग बोलते हैं कि जैसा कि अगर आप सोचिए कभी हमें एक जगह जाके, अगर बचपन में ऐसा हुआ कि फायर 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 हुआ, फायर है, और हम वहां पे गए थे, उसको हमें लग गया था, तो वो जो पेन था वो बहुत ज्यादा था, तो हमारे ब्रेन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और जब भी अगर फायर आएगा तो हम ऐसा कर लेते हैं। ये क्या होता है, वो कंडीशनिंग। जब भी ये अगर है, हम हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उससे थोड़ा पीछे आ जाना चाहिए, है ना? तो ये हम ऐसा सीख लेते हैं। तो इसी तरह बचपन से हम क्या कर रहे हैं, वो डिलीवरी और पेन उसको जोड़ दिया है। जितना भी हम बोले, क्योंकि इट्स सच अ डीप रूटेड थिंग, आपके एवरी सेल में शायद ना वो घुस घुस के रहा है कि हाँ, डिलीवरीज पेन, डिलीवरीज पेन, डिलीवरीज पेन, डिलीवरीज पेन। सो हमें ये निकालना पड़ेगा अंदर से। हमें ये जो आ, आपका जो पेन को लेके एंजाइटी है, क्या होगा, मेरा डिलीवरी कैसे होगा, उसके बाद में कैसे होगा, ये सब जो जुड़ के हुआ है,
तो उससे हमें निकालना पड़ेगा। जब हम वो निकाल देंगे तब आपको आप आप थोड़ा अलग से देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी रियली में क्या होता है। अभी आप प्रेगनेंसी में भी अभी मैंने 2-3 चीजें बोली। एक एक है कि प्रेगनेंसी में एंजाइटी बहुत कॉमन है। आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल। आपको ये दोनों वर्ड्स को ना समझना चाहिए। प्रेगनेंसी में एंजाइटी कॉमन है। कॉमन का मतलब ये नहीं होता है कि वो नॉर्मल है। अगर 100 वुमन में एक को कोई एंजाइटी नहीं है और 99 लोगों को एंजाइटी है, तो रेगुलरली क्या बोलते हैं, वो अरे वो ठीक है ना, सबको होता है ऐसे। लेकिन ये ट्रूथ नहीं है। जैसे कि आप सबको वो कहानी पता है ना कि जैसे एक ब्राह्मण को एक क्या बोलते हैं वो गोट दिया है, और वो गोट को लेके जा रहे थे, और तीन चोर थे। वो उसको लेके जाना चाहते थे, और एक एक करके आके वो बोलते थे कि अरे आप कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो, आप कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो। तो अगर 3 लोग बोलते हैं तो वो ब्राह्मण सोचता है कि अरे मैं कुत्ता लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो कुत्ता था नहीं है एक्चुअली, वो तो बकरा था। तो लेकिन वो सोचता है कि इतने लोग बोले हैं तो ये कुत्ता ही होगा। तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज वो इट वाज डेफिनेटली अ गोट। लेकिन इतने लोग बोलेंगे तो खुद के इसके ऊपर ना हमें डाउट पैदा हो जाता है। तो वो डाउट नहीं होना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट लेकिन चाय को अच्छी तरह देख सकते हैं तो शायद 99 लोग भी बोले तो भी हम ट्रूथ अच्छी तरह देख पाए। तो अब मैं एक्चुअली आपको यही बताना चाहती हूँ कि द ट्रूथ इज प्रेगनेंसी इज अ वेरी नेचुरल थिंग, जहाँ पे you have a capacity to go through it in a very healthy way and then have a healthy childbirth without any pain. This is a possibility, and possibility for almost everybody. ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे को है, मेरे को नहीं है, मेरा पहला बच्चा सिजेरियन हो गया, अभी क्या होगा, ऐसा ही होता है। ये सब ना हम बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं क्योंकि सबको है। जैसे कि अभी अभी देखिए, पहले किसी को डायबिटीज होता था तो कैसे देखते थे, अरे उसको डायबिटीज है। अभी क्या बोलते हैं कि यार अच्छा डायबिटीज, हाँ डायबिटीज नहीं है ना, है सबको है, आपको भी है, ऐसा लाइटली ले रहे हैं ना। लेकिन बात है कि डायबिटीज इज डेफिनेटली अ डिसीज। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अभी 100 लोगों में से ऑलमोस्ट 70 to 80% आर हैविंग, सो वी जस्ट एक्सेप्टिंग। मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाई शुड accept just because everybody is undergoing a cesarean or a painful delivery? Why should you? Because that is not true. That is not the truth. तो आपको आपके प्रेगनेंसी को एक नेचुरल इवेंट जैसा देखना है। कभी ऐसा मत देखो कि आपको कोई डिसीज है, अरे मुझे बहुत संभाल के रहना, संभाल के। अरे हमारे अंदर हार्ट है, हमारे अंदर लिवर है, हमारे अंदर किडनी है। वो कुछ हो जाता है क्या, हम कूदेंगे खेलेंगे, अंदर कुछ हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है ना। तो बच्चा भी कुछ नहीं होता है। आप सब काम कर सकते हो, आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, आप हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम ओवर कॉशियस, आजकल प्रेगनेंसी में ओवर कॉशियस इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रेगनेंसी को बहुत प्रीशियस मान के चलना। हाँ, प्रीशियस है, लेकिन हम इतना संभाल के रखेंगे, वी आर रियली हार्मिंग आवर बेबीज। तो ज्यादा नहीं, आपको बस नेचुरली you just have to take it, and then you just need to enjoy your pregnancy। प्रेगनेंसी को एंजॉय करना बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल। मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ, हर हर एक के चेहरे पे वो एंजाइटी ही दिखता है कि अरे हाँ, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा। लेकिन प्रेगनेंसी इज सच अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे आप सच में चेरिश कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक नया एक जीवन हम दे सकते हैं, और a tiny little being is going to be a part of your life, and it's such a beautiful thing to enjoy। तो वो एंजॉय करने की वजह हम ये सब ये सब लेके जाते हैं। तो आई होप आई मेड सम थिंग्स क्लियर। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप जैसे भी स्टेट में हो, अगर आपको इफ इट इज पॉसिबल, जस्ट सिट क्वाइटली। थोड़ा आप बैक के लिए थोड़ा रेस्ट अगर चाहिए तो आप रेस्ट ले लीजिए। हम थोड़ा 15 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जिसमें मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये एंजाइटी और फियर मैं निकाल दूंगी। एक्चुअली इट इज पॉसिबल। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे जाएगा, लेकिन अगर इफ यू आर विलिंग कि आप बस अभी इस मोमेंट पे आप बस इतना ही सोचिए कि हाँ, मैं अब से मैं ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है मैं निकाल दूंगी। एंड इट्स रियली वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत इजी होता है निकालना। बस हमें वी नीड टू बी विलिंग कि हाँ, हम निकाल सकते हैं, हम निकाल देंगे। तो we'll do a guided meditation। For that, I just want you to ask, जहाँ पे आप ये 15 मिनट्स तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उतना ख्याल रख लीजिए। और आपको आंख बंद करके ये करना पड़ेगा। तो आप बस वो सराउंडिंग्स देख लीजिए।